बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हमने जो स्टाफ डिप्लॉय किया है सेंटर्स पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट और बाकी इन्विजिलेशन स्टाफ के लिए हमने जो बड़ी कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग अरेंज की है, उसमें हमने ये गाइडलाइन दी है उनको कि ओवरऑल आपने एक तो क्वेश्चन पेपर की अनसील जो करना है उसकी टाइमिंग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि 9 बजे से पहले कोई पेपर ओपन ना करें। एक बात ये है। दूसरी ये कि स्टूडेंट का रिपोर्टिंग टाइम हमने 8:30 बजे का रखा है। ये आधा घंटा हाल को प्रिपेयर करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर वो 8 बजे के 8:30 बजे के बजाय अगर 9 बजे बच्चे पहुँचें तो वो स्टूडेंट की हल्लड़बाजी होती है और बैठते उठते हम ना उनको प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट दे सकते हैं और ना ही तलबा फुल प्रूफ तरीके से बैठ सकते हैं। वो कोई ना कोई मटेरियल अंदर ले आते हैं चीटिंग का, तो उस हवाले से हमें फिर ड्यूरिंग कंडक्ट जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इस दफ़ा हमने रिपोर्टिंग टाइम स्टूडेंट का 8:30 बजे का रखा है और रेजिडेंट इंस्पेक्टर से हमने उसको बताया है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को सर्च करके अंदर भेजना है, उनके पास कोई इस तरह का मटेरियल ना हो। स्पेशली जो कंप्यूटर ये डिवाइस कोई स्पेशली मोबाइल फ़ोन की बात हमने की है कि इस तरह का स्टूडेंट के पास ना हो और हमारे स्टाफ के पास भी नहीं होगा। और सुपरिटेंडेंट जो होगा सब स्टाफ से ऑफ करके मोबाइल अपनी कस्टडी में ले लेगा। अगर उसका अपना बोर्ड के साथ या बाकी इंतज़ामिया के साथ रब्ते के लिए अगर सेल फ़ोन ऑन हुआ तो वो भी साइलेंट मोड पे होगा। और ना ही हमने किसी और को अलाउ किया है कि वो मोबाइल फ़ोन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाए। इवन इंस्पेक्टर्स भी और इवन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी हमने बता दिया है, रिक्वेस्ट कर दी है कि आप भी जब किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं तो आपका सेल फ़ोन ऑफ होना चाहिए। तो इस हवाले से हमने रिपोर्टिंग टाइम 8:30 का रखा है। इस आधे घंटे में स्टूडेंट सर्च हो के बाकायदा सीटों पे बैठ जाएंगे और उनको मुनासिब हदायत भी दे दी जाती हैं और आंसर बुक्स भी तकसीम कर दी जाती हैं ताकि टाइम पे पेपर खुल सके। और 9 बजे जब पेपर खुलता है तो उनको तकसीम कर दिया जाता है फुल प्रूफ इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करने के बाद। और ड्यूरिंग कंडक्ट हमने स्ट्रिक्टली सुपरिटेंडेंट को और बाकी स्टाफ को हदायत की हैं कि आपने तलबा को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देना है। बातें आपने खुद शोर शराबा नहीं करना, साइलेंटली अपने हाल को हाउस को हैंडल करना है और आपकी आपस में कम्युनिकेशन जो वो नॉन वर्बली हो और एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट से आप एक दूसरे को कोरस्पॉन्ड करें और रिप्लाई करें ताकि हमारे तलबा जब वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कंपोज कर रहे होते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ना ही तलबा से कॉपी स्नैच करके और खड़ा करके उनकी बार बार उनका टाइम वेस्ट किया जाएगा। इंशाल्लाह इस दफ़ा ये खुसूसी तौर पर उनको हदायत दी हैं कि तलबा को बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट देना है, फ्रेंडली बट कंट्रोल फ्रेंडली उनको इन्वायरमेंट देना है। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ड्यूरिंग कंडक्ट वो फुली इन SOPs को फॉलो करेंगे और तलबा को वो होपफुल जो हमने गाइडलाइन दी हैं वो फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे हम। और इसी तरह हमने उनको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी टीमें बना दी गई हैं। एक तो कैजुअल और रेगुलर इंस्पेक्टर उनके यहाँ जाता है, हमारी स्पेशल टीमें भी जाती हैं। हमारे बोर्ड की बहुत सारी टीमें हमने बना दी हैं और उनको रूट आइडेंटिफाई करके दे दी हैं ताकि एक रूट पे अगर जाएं तो वो आखिर तक जाके तमाम अदारों को वो मॉनिटर करके उनसे कोई इश्यूज़ हैं, उनके जो प्रॉब्लम है उनको लेते हुए वापस आएँ। और जब ये टीमें वापस आएंगी तो रोज़ाना हमारे 4 बजे बोर्ड के अंदर मीटिंग होगी ताकि हम फॉलो अप ले सकें कि इस रूट पे जितने अदारे आते हैं उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई इश्यू है तो उसको फ़ौरन रिज़ॉल्व किया जाएगा। जिसमें स्टाफ की कमी है, कुछ स्टेशनरी की कोई अगर उनको कमी है या बाकी कोई इश्यूज़ मुदाखलत के आ रहे हैं तो हम फिर उसका रेमेडियल कोई एक्शन लेते हैं। अगले दिन उसी सेंटर पे हमारी स्पेशल टीम फिर जाती है ताकि उसका अजाला किया जा सके। न सिर्फ ये अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर तमाम सेंटर के साथ लिंक है हमारा कंट्रोल रूम, बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर हमारे एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन का जो इंफॉर्मेशन डेस्क है, जो गाइडलाइन वहाँ से आती है, उनके साथ भी बड़ा स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि अगर वहाँ से कोई इशू आए उसको भी टैकल किया जाए, वहाँ से कोई गाइडलाइन है तो वो भी हमारे सेंटर तक पहुँच जाए ताकि हमारे सुपरिटेंडेंट हमारे बाकी लोग उसको फॉलो कर सकें। तो होपफुल ये बड़ा फुल प्रूफ एग्ज़ाम होगा और ये सारी अरेंजमेंट इसकी क्वालिटी एग्ज़ाम के लिए हो रही है। बिल्कुल, इस दफ़ा हम साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ कर रहे हैं,
लेकिन ये कंडीशन साथ रखी है और सुपरिटेंडेंट को हदायत दिए हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करें, लेकिन मेमोरी के बगैर, मेमोरी वाला ना हो। मेमोरी में बाज़ वक़्त ये होता है कि उसमें कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन पड़ा होता है, हलशुदा रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये असेस करके उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर को अलाउ करेंगे और बाकी कोई डिवाइस भी उनको अलाउ नहीं है। सर ये एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा था, ये जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री के पेपर के अंदर, क्या ये पीरियोडिक टेबल अलाउ है बच्चों को? पीरियोडिक टेबल भी अलाउ है और लॉग टेबल, जिसको लोगरिथम टेबल कहते हैं, वो भी अलाउ है। और मज़ीद बना कि हमने ये भी उनको हदायत दी हैं कि बाज़ स्टूडेंट के पास स्मार्ट वॉच या एप्पल वॉच होती है, तो उसमें भी नज़र रखें, एसेस करें। अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए उसको वॉच देखता है वो तो ठीक है, लेकिन विजिलेंटली आप जिनकी घड़ियां हैं बच्चों की, उनको विजिलेंटली मॉनिटर करें कि उससे कोई बार बार देख के कोई उसको यूज़ करके कोई कॉपी तो नहीं कर रहे, उसको हेल्पफुल तो नहीं हो रहा वो वॉच वाला सिलसिला। तो इस हवाले से उनको ये भी हदायत हैं कि एप्पल वॉच और स्मार्ट वॉच को भी देखना है और उसको भी फुल प्रूफ बनाना है एग्ज़ाम से। क्वालिटी वाइज फुल प्रूफ बनाने के लिए सेक्रेटरी साहब बड़े विजिलेंटली और बड़े उसके साथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं और उन्होंने बड़ा कम्प्रिहेंसिव वॉइस मैसेज भी सर्कुलेट किया है, जो हमारे लिए और सुपरिटेंडेंट के लिए बड़ा हेल्पफुल है, उसकी गाइडलाइन जो है। और इसी तरह एडवाइज़र एजुकेशन जो हैं वो बड़े विजिलेंटली हमारे साथ कनेक्टेड हैं और चाह रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम फुल प्रूफ हों और अच्छे हों इस दफ़ा। और वो हर जगह हमारे राब्ते में हैं। कुछ बोर्ड्स के जो सेंटर हैं उन्होंने विज़िट भी किए, सेक्रेटरी साहब ने विज़िट किए। होपफुल कि वो एबटाबाद के सेंटरों पे भी आएंगे और हमारे जो इंतज़ामात हैं उससे मुतमईन रहेंगे। हम उनसे मुसलसल गाइडलाइन ले भी रहे हैं, हमारे राब्ते में भी हैं और वो हमारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व भी हैं। उनका शुक्रिया कि वो हमें सुपरवाइज़ कर रहे हैं।